ईरान के अब्बास पोर्ट पर विस्फोट, कम से कम 28 लोग मरे, 800 से अधिक घायल। रासायनिक सामग्री की वजह से हुआ बड़ा हादसा। ईरान के दक्षिणी शहर अब्बास पोर्ट स्थित शाहिद राजी पोर्ट पर शनिवार 26 अप्रैल 2025 को एक भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में कम से कम 28 लोग मारे गए, जबकि 800 से अधिक लोग घायल हो गए। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के क्षेत्र में खिड़कियां टूट गईं। धमाका इतना बड़ा कि इसे केशम द्वीप तक सुना गया, जो अब्बास पोर्ट से लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है। विस्फोट की वजह से पोर्ट क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ और कई इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। यह विस्फोट उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की परमाणु वार्ता ओमान में चल रही थी। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच एक नई बातचीत शुरू हो रही थी, यह विस्फोट न केवल ईरान की सुरक्षा बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर भी सवाल उठाता है। विस्फोट का कारण और परिस्थितियां। ईरान की राज्य मीडिया के अनुसार विस्फोट का कारण कंटेनरों में रखी रासायनिक सामग्री थी, जो आग लगने के कारण फट गई। ईरान के संकट प्रबंधन संगठन के प्रवक्ता हुसैन जाफरी ने पुष्टि की कि विस्फोट का कारण रासायनिक पदार्थों के जलने से था और कहा कि इस संबंध में पहले ही चेतावनियां दी गई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि जहरीली और ज्वलनशील सामग्रियों के उचित तरीके से न संभाले जाने की वजह से यह हादसा हुआ। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट में कई कंटेनर जो खतरनाक रासायनिक पदार्थों से भरे हुए थे, फट गए। इसके परिणाम स्वरूप आग और धुएं का गुब्बार उठने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जो इस हादसे का एक प्रमुख कारण था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पोर्ट पर मार्च 2025 में सोडियम परक्लोराट रॉकेट फ्यूल का एक शिपमेंट आया था, जो मिसाइलों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस खबर की ईरान सरकार ने पुष्टि नहीं की, लेकिन यह शिपमेंट चीन से आया था और इसे ईरान के मिसाइल स्टॉक को फिर से भरने के लिए भेजा गया था। यदि यह रिपोर्ट सही है तो ये उस समय और भी गंभीर हो सकती है जब इस प्रकार के रासायनिक और विस्फोटक पदार्थों का खतरनाक मिश्रण हुआ हो। घटना के बाद की स्थिति। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर मची अफरा तफरी और खौफनाक दृश्य सामने आए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें लोग घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे और राहत कर्मियों उन्हें बचाने के प्रयासों में जुटे हुए थे। भारतीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों ने भी घटनास्थल के वीडियो प्रसारित किए, जिसमें काले और नारंगी धुएं का गुब्बार आसमान में फैलते हुए दिखाई दिया। घटनास्थल से भागते हुए लोग सभी को इधर से हट जाओ और यहाँ धमाका होने वाला है जैसी चेतावनियां देते हुए नजर आए। राहत कर्मी और दमकल कर्मी रात भर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और अस्पतालों पर घायलों का भारी दबाव था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक इमारत गिरने की भी खबर आई। इस हादसे के कारण अब्बास पोर्ट की गतिविधियां भी रोक दी गयी और वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। ईरान के लिए एक बड़ी चिंता। यह विस्फोट ईरान के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि शाहिद राजी पोर्ट न केवल ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पोर्ट के माध्यम से लगभग 80 मिलियन टन 72.5 मिलियन मैट्रिक टन माल का व्यापार हर साल होता है। ये पोर्ट होर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित है, जो विश्व के तेल परिवहन का एक अहम रास्ता है। इस जलडमरू मध्य से लगभग 20% तेल का वैश्विक व्यापार है, जो इसके रणनीतिक महत्व को और बढ़ाता है। इसके अलावा ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग है, जो भारतीय महासागर से लेकर कास्पियन सागर तक और फिर रूस के जरिए यूरोप तक व्यापार को जोड़ता है। भारत के लिए यह पोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुंबई से ईरान के माध्यम से यूरोप तक माल भेजने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जो पारंपरिक स्वेज नहर को दरकिनार करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। अब्बास पोर्ट पर हुए इस विस्फोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी प्रतिक्रियाएं हैं। यह हादसा ईरान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती पैदा करता है, खासकर ऐसे समय में जब वे अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस घटना को लेकर चेतावनी दी थी कि सुरक्षा सेवाएं
उच्च अलर्ट पर हैं, क्योंकि अतीत में ईरान के खिलाफ कई बार तोड़फोड़ और हत्या की कोशिशें की जा चुकी हैं। इस संदर्भ में ये विस्फोट उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी, जो क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक पर व्यापक असर डाल सकता है। इसे एक और सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, जो ईरान की सैन्य और व्यापारिक क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अब्बास पोर्ट पर हुआ ये विस्फोट न केवल ईरान के लिए एक बड़ा आघात है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान की सैन्य रणनीति पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। घटना की जांच जारी है और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ेगा। जैसे जैसे अधिक जानकारी सामने आएगी, यह हादसा और भी महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है, खासकर ईरान की सुरक्षा और वैश्विक व्यापारिक संबंधों के दृष्टिकोण से।